यूक्रेन रूस युद्ध को आज 12 दिन हो गए हैं। पिछले 12 दिनों से युद्धग्रस्त यूक्रेन में लगातार दहशत का माहौल है। लाखों लोग अपने घरों को छोड़ने पर मजबूर हो गए हैं। बम धमाकों के शोर के बीच नन्हे बच्चों के किलकारियों की गूंज कब और कहां इन धमाकों के बीच शांत हो गई, इसकी भनक किसी को नहीं पड़ी। इस भयावह मंजर के बीच एक राहत भरी खबर ये सामने आई है कि रूस की सेना ने यूक्रेन के 4 शहरों में सीज फायर का ऐलान किया। यूक्रेन में फंसे लोगों को निकालने के लिए एक कदम उठाया गया है। यूक्रेन में सीज फायर भारतीय समय के अनुसार आज दोपहर 12:30 बजे लागू हुआ। यूक्रेन के जिन 4 इलाकों में रूस ने सीज फायर का ऐलान किया है, उसमें राजधानी कीव के साथ साथ मारियोपोल, खार्किव और सुमी शामिल हैं। बता दें कि यूक्रेन के सुमी में अभी बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिनको निकालने में अब आसानी होगी। गौरतलब है कि रूस की तरफ से सीज फायर का ऐलान ऐसे वक्त पर किया गया है जब दोनों देशों के बीच तीसरे दौर की बातचीत होने की संभावना है। इधर पीएम मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से फोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच करीबन 35 मिनट तक वार्ता हुई। इस दौरान यूक्रेन के ताजा हालात पर बात हुई। सरकार के सूत्रों के मुताबिक इसके साथ ही पीएम मोदी ने यूक्रेन रूस के बीच चल रही सीधी बातचीत की सराहना भी की। जेलेंस्की से बात के दौरान यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों की वापसी पर भी दोनों नेताओं के बीच चर्चा हुई। हमें लगातार कई दिनों से सुमी यूनिवर्सिटी से छात्रों के वायरल वीडियो देखने को मिल रहे थे, जहां ये छात्र खुद जोखिम लेकर बमबारी के बीच बॉर्डर्स की ओर खतरे के बीच बढ़ने की बात कर रहे थे। अब ऐसे में इस सीज फायर के ऐलान के बाद सुमी से बच्चों को निकालना बेहद आसान हो जाएगा। आपको बता दें कि रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने पहले ही साफ कर दिया था कि वे रूस यूक्रेन में अपने लक्ष्यों को बातचीत के माध्यम से या युद्ध के माध्यम से ही प्राप्त करेंगे। एक और जहां रूस हमले नहीं बंद कर रहा है, वैसे ही दूसरी ओर यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। लेकिन शायद ये दोनों ही देश, ये दोनों ही नेता ये भूल रहे हैं कि इसमें नुकसान उन मासूम लोगों का हो रहा है जिनका राजनीति, जंग जैसी बड़ी बड़ी चीजों से कोई लेना देना नहीं है। उत्तर प्रदेश 2022 विधानसभा चुनाव में अब बारी फाइनल यानी कि 7वें चरण की है, जिसको लेकर मतदान जारी है। 7वें फेज में पूर्वांचल के 9 जिलों की 54 विधानसभा सीटों पर वोटिंग हो रही है, जहां पर 613 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला होना है। सूबे की सत्ता के लिहाज से ये चरण सबसे अहम है। ऐसे में बीजेपी के सामने अपने सियासी वर्चस्व को बचाए रखने की चिंता है, तो सपा और बसपा को अपने पुराने गढ़ में ताकत दिखाने का मौका। इतना ही नहीं, जाति आधार वाले छोटे छोटे दलों की आज असली परीक्षा इसी चरण में होगी। दिलचस्प बात यह है कि पीएम मोदी के लोकसभा क्षेत्र वाराणसी और सपा प्रमुख अखिलेश यादव के आजमगढ़ संसदीय सीट पर मतदान होना है, तो अपना दल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के मिर्जापुर में मतदान होने हैं। जेल में बंद बाहुबली मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी और भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जैसे नेताओं की किस्मत का भी फैसला इसी चरण में होगा। लोकतंत्र के इस पर्व के मौके पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ बीजेपी के अन्य दिग्गजों ने मतदाताओं से मतदान की अपील की है। पीएम मोदी ने ट्विटर पर लिखा, उत्तर प्रदेश में आज लोकतंत्र के महायज्ञ की पूर्ण आहुति का दिन है। सभी मतदाताओं से मेरा आग्रह है कि वे विधानसभा चुनाव के 7वें और आखिरी चरण के मतदान में पूरे जोश खरोश से भाग लें और वोटिंग का नया रिकॉर्ड बनाएं। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी ने भी ट्वीट कर लोगों से मतदान करने की अपील की। उन्होंने ट्वीट कर लिखा कि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव का आज अंतिम चरण है। सभी सम्मानित मतदातागण राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन की विजय के लिए मतदान अवश्य करें। आपका एक वोट माफियावादियों, दंगावादियों और घोर परिवारवादियों से आपके प्रदेश को बचाएगा। आपको बता दें कि कभी समाजवादी पार्टी का गढ़ माने जाने वाले क्षेत्र में 2017 के विधानसभा चुनाव में इन 54 सीटों में से बीजेपी और उसके सहयोगियों ने 36 सीटें जीती थी। वहीं सपा ने 11 सीटें, बसपा ने 6 सीटें और निषाद पार्टी ने 1 सीट जीती थी। कांग्रेस तो यहाँ खाता भी नहीं खोल सकी थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव भले ही अपने अंतिम छोर पर आ गया है, लेकिन सियासत चरम पर है। आखिरी चरण के मतदान से पहले शनिवार को बड़ी सियासी घटना घटी। भारतीय जनता पार्टी की सांसद रीता बहुगुणा जोशी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए।
आजमगढ़ में एक रैली को संबोधित करते हुए अखिलेश यादव ने ये ऐलान किया। स्वामी प्रसाद मौर्य के बाद अब रीता बहुगुणा जोशी के घर में भी विरोधी पार्टी ने सेंध लगा दी है। मयंक जोशी ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की आजमगढ़ के गोपालपुर विधानसभा की जनसभा में समाजवादी पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। आज रीता बहुगुणा जोशी जी, उनके बेटे मयंक जोशी भी आज हमारे साथ आ गए। मयंक जोशी भी हमारे साथ आ गए हैं। ये हमारे बहुत बड़े नेता बहुगुणा जी को जानते होंगे, रीता बहुगुणा जी को जानते हैं आप। उसी परिवार से और सांसद जी के बेटे मयंक जोशी आज समाजवादी पार्टी में आ गए हैं। मैं इनका भी धन्यवाद और बधाई देता हूं। इनके आने से न केवल पार्टी के नेताओं का बल्कि मनोबल बढ़ने का काम करेगा। अगर घटनाक्रम को देखें तो मयंक जोशी ने कुछ दिन पहले ही सपा में जाने का इशारा कर दिया था। कुछ ही दिन पहले मयंक जोशी ने अखिलेश यादव से मुलाकात की थी और खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस मुलाकात को सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया था। उसके बाद से ही मयंक जोशी का सपा में जाना तय हो गया था, बस औपचारिक ऐलान होना बाकी था। खैर, मयंक जोशी ने सुर्खियां तो तभी बटोर ली थी जब उनकी मां रीता बहुगुणा जोशी ये उम्मीदें लगा रही थी कि उनके बेटे को बीजेपी लखनऊ कैंट से टिकट देगी। लेकिन जब टिकट का बंटवारा होना शुरू हुआ तो मयंक जोशी का ही टिकट कट गया। कैंट सीट से बीजेपी सरकार के कानून मंत्री ब्रजेश पाठक को उम्मीदवार बनाया गया और तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मयंक सपा में शामिल हो जाएंगे और आज वैसा ही हुआ। आज आजमगढ़ में एक बार फिर अखिलेश यादव सीएम योगी पर निशाना साधने में नहीं चूके और उन्होंने कहा कि जो लोग गर्मी निकाल रहे थे वे 6 चरणों में ही ठंडे पड़ गए, उनके घरों से झंडे उतार लिए गए। मुझे अपने नौजवानों पर भरोसा है। सुहेल देव पार्टी साथ आ गई। इनके कार्यकर्ता नेताओं पर भरोसा है कि यहाँ के लोग जब धुआंधार वोट डालने को तैयार हैं तो मुझे पूरा यकीन है कि धुआं उड़ाने वाले इस बार धुआं हो जाएंगे। नौजवानों, जो गर्मी निकाल रहे थे 6 चरणों में ठंडे हो गए। बताओ, उनके नेता ठंडे हो गए कि नहीं हो गए? और उनके नेताओं ने अपनी गाड़ियों से झंडे उतार लिए, घरों से झंडे उतर गए कि नहीं उतर गए? उत्तर प्रदेश का चुनावी संग्राम तब तक चलता रहेगा जब तक 10 तारीख को नतीजे सामने नहीं आ जाते। उससे पहले सभी पार्टियां तोड़जोड़ की राजनीति करती तो रहेंगी ही और साथ ही आरोप प्रत्यारोप का ये सिलसिला अनवरत चलता रहेगा। रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध लगातार जारी है और इस युद्ध में फंसे भारतीय छात्रों को सही सलामत वापस लाना एक बेहद कठिन टास्क बन चुका है। युद्धग्रस्त यूक्रेन के संघर्ष वाले शहरों से छात्रों को निकालना सरकार के लिए काफी मुश्किल भरा काम हो चुका है। सूमी में फंसे भारतीय छात्रों ने एक वीडियो जारी करते हुए कहा है कि ये उनका आखिरी वीडियो है। अगर उन्हें कुछ हुआ तो इसके लिए भारत सरकार जिम्मेदार होगी। बता दें कि यूक्रेन की सीमा पर स्थित सूमी शहर के स्टेट यूनिवर्सिटी में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र पढ़ाई करते हैं। इधर भारत सरकार लगातार यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लाने में जुटी हुई है, लेकिन कई जगहों पर फंसे भारतीयों का मनोबल अब टूटने लगा है। उन्होंने भारत सरकार पर उनकी तरफ ध्यान न देने का आरोप लगाया है, क्योंकि अब इन छात्रों के पास पीने का पानी नहीं बचा है। ये छात्र अब बर्फ से पानी निकालकर पानी पीने के लिए मजबूर हो चुके हैं। सूमी शहर में फंसे भारतीय छात्रों ने बहुत बड़ा जोखिम लेते हुए खुद बॉर्डर की ओर बढ़ने का फैसला कर लिया है। वीडियो में एक स्टूडेंट बताती है कि वो अब और इंतजार नहीं कर सकते और अपने जोखिम पर बॉर्डर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। Sumi State University is the 10th day of war.
today we got a news that Russia has announced ceasefire to open humanitarian corridor for two cities. One of them is Mariupol, which is 600 kilometers away from Sumy. Since morning, we are constantly listening to bombarding, shelling, street fights. We are afraid. We have awaited a lot, and we cannot wait anymore. We are risking our life. We are moving towards border. If anything happens to us, all the responsibility will be for government and Indian embassy. If anything happens to us, to anyone, Mission Ganga will be your biggest failure. This is the last video from the Sumy State University students, and we are just risking our life, and we are just going to this border which Russia has opened. So this will be our last request and last video, guys. Just pray for us, and government, please let you guys know that we are just moving from our own risk. This is our last video. We need our government right now. Bharat Mata ki Jai! Bharat Mata ki Jai! वहीं दूसरी ओर ये वीडियो सामने आने के बाद भारत सरकार ने एक एडवाइजरी जारी की है। इस इमरजेंसी मैसेज में सरकार ने कहा है कि छात्रों को घरों, बंकरों या फिर शरणा स्थल में ही रहना चाहिए। विदेश मंत्रालय ने शनिवार को ये भी बताया कि सरकार ने रूस और यूक्रेन की सरकार से कई बार कई चैनलों के जरिए तुरंत ही युद्ध विराम लागू करने की मांग की है, ताकि इन भारतीय छात्रों को सुरक्षित रास्ता मिल सके। सरकार की ओर से ये भी दावा किया गया है कि मंत्रालय और भारतीय दूतावास लगातार इन छात्रों से संपर्क साधे हुए हैं। आपको बता दें कि गोलीबारी में घिरे ये भारतीय छात्र बेचैनी के बीच लगातार भावुक अपील सरकार से कर रहे हैं और उन्हें युद्ध क्षेत्र से बाहर निकालने की गुहार लगा रहे हैं। दरअसल युद्धग्रस्त सुमी में करीब 700 भारतीय छात्र फंसे हैं, लेकिन यहाँ से छात्रों को रेल, बस और अन्य परिवहन के साधन नहीं मिल रहे हैं। इनके लिए बसों की व्यवस्था कराना भी संभव नहीं हो पा रहा है। ये सभी छात्र दहशत में जी रहे हैं। माइनस टेम्परेचर, कोई खाना नहीं, कोई पानी नहीं और इसी के साथ हर पल बम धमाकों की आवाज़। हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते कि ये छात्र इस वक्त किस हालातों से गुजर रही हैं। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.